वेलकम स्टूडेंट अपने चैनल हिंदी का सफरनामा में जो अपनी प्रश्नों की सीरीज चल रही थी 25 सवाल प्रतिदिन आपको दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखें आप, तो इसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी परीक्षाओं में। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं। देखो, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मान्यता मिली? तो पहला ऑप्शन अपने दिमाग में ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951 और 5 सितंबर 1948। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। राजभाषा नियम 1976 में गए क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? इन जो ये 4 राज्यों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनमें एक राज्य ऐसा है जो विभाजन हुआ था राजभाषा अधिनियम के तहत, उसमें गए क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। तो इसमें जो गए क्षेत्र में आता है वो आता है अपना असम। यहाँ पर जो पत्र व्यवहार होगा वो हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की तरह। नेक्स्ट देखें, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? इस शब्द को समझे। कालमान यानी समय को क्या कहा जाता है? जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर मात्रा कहते हैं? तो अब तक आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर आएगा मात्रा। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? मूल वर्ण कितने होंगे, या फिर मैं कहूं मूल स्वर कितने हैं? तो आपकी का आंसर क्या आएगा इसमें? देखो, सोचो, लगाओ दिमाग। ऑप्शन 1 6, 7, 4 या फिर 2। तो इसका सही आंसर आएगा 4। ए, ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं मूल स्वर। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या अयादि संधि? शब्द है हमारा अन्वेषण, तो इसमें संधि बताओ। ऑप्शन 1 व्यंजन, ऑप्शन 2 विसर्ग, ऑप्शन 3 यण और ऑप्शन 4 अयादि। तो इसका आंसर आएगा यण। प्रश्न नंबर 6, ध्यान देके बोर्ड पे देखें और सुने ध्यान से इसको। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द है अपेक्षा, तो इसमें दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है या गुण संधि है? तो ध्यान दे भाई, एक ही मात्रा किस में आती है? गुण संधि में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा? यानी 3 में तो लगा है और 1 में नहीं लगा है, तो वो शब्द हमें इसमें पहचान करनी है उसकी। अन्विति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। तो इसमें ऑप्शन 1 अन्विति, ऑप्शन 2 अन्वेषण, ऑप्शन 3 अनंत, ऑप्शन 4 अनुज्ञा। आपने सोच लिया होगा अब तक। तो इसमें आएगा जो नहीं लगा है वो है अनंत, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 8 पढ़ते हैं। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन बड़ी है, ध्यान देना, मात्रा में, छोटी में जल्दी उच्चारण होता है, बड़ी में लंबा होता है। ईन 9, ऑप्शन 1 नंबर 2 पंडिताइन, नंबर 3 कुलीन, नंबर 4 ठकुराइन। तो ये थोड़ा सरल सही सवाल है, समझ गए होगे आप। तो इसका आंसर आएगा कुलीन। किस शब्द में इंदा प्रत्यय, ये देखें यहां पर इंदा प्रत्यय नहीं है? ये नहीं वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और ये क्या होता है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे 3-4 सवाल तो हमारी गलतियों से ही वहां पे गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी करने से। हमें आते हैं, कई बार हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि ये तो बड़ा सरल सवाल है, और उसको क्लिक कर देते हैं, जबकि उसकी
जो पूछने की जो शैली है उस पर ज्यादा गौर नहीं करते और वो एक दो सवाल ही हमें बाहर कर देते हैं। क्या पूछा गया है? किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो पहला ऑप्शन गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही वो है गोविंदा। गोविंद प्लस आ है इसमें, इंदा नहीं है इसमें। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा अव्यय भाव का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का या द्विगु का? तो भाई समास की जानकारी होना जरूरी है इसमें कि किसकी क्या विशेषता है समास की। भाई सीधी सी बात है, यहाँ अव्यय होना चाहिए, ये विशेषताएं बताने के लिए है, ये संख्यात्मक हो और ये अपने कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह पे चलता है। तो सीधी सी बात है, रेल का भाड़ा या रेल के लिए भाड़ा, तत्पुरुष समास। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अपना जो 11वां सवाल है, निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज, इसका अर्थ नहीं है शंख, बादल, कमल या कपूर। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा बादल। नेक्स्ट सवाल देखें, यम का पर्यायवाची शब्द है। यम यानी यमराज, उसका पर्यायवाची देखिएगा इसमें। पहला ऑप्शन याग, दूसरा ऑप्शन कार्मुक, तीसरा कीनाश और नंबर 4 यज्ञ। तो आप इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कीनाश। कीनाश यम का पर्यायवाची। शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है? शाखा मृग किसका पर्यायवाची यहाँ पर से? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर वानर, दूसरा ऑप्शन हरिण, तीसरा ऑप्शन शेर और चौथा ऑप्शन है मोर। तो किसका पर्यायवाची हो सकता है? सोचो जरा। तो यहाँ पर जो शाखा मृग कहते हैं वो कहते हैं बंदर को, बंदर यानी वानर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जरा का विलोम शब्द, जरा शब्द है जरा, उसका विलोम शब्द यहाँ पे क्या है, यानी उसका उल्टा क्या है? तो ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं पहले। पहला ऑप्शन थोड़ा, दूसरा ऑप्शन यौवन, तीसरा ऑप्शन जला और चौथा ऑप्शन अल्प। तो अब तक आपने सोच लिया होगा। जरा का मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूं। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था का उल्टा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का उल्टा क्या हो जाएगा? यौवन। समझ गए? जरा मीन्स बुढ़ापा और उसका हो जाएगा यौवन, युवावस्था। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो कम बोलता है उसको क्या कहोगे? इसके लिए एक शब्द हमें सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। तो भाई इसमें सारे मिलते जुलते से ऑप्शन है और ये भ्रम में डाल देते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे जो बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर है वो आंसर है यहाँ पर मितभाषी। कई बार क्या होता है कि कई सवालों की कुछ प्रतिशत सही होती है, जैसे हम अगर बात करें या कहीं लिखे तो उसमें कुछ नंबर आ जाते हैं, लेकिन जब बात एमसीक्यूज पे आती है तो वहां एकदम एग्जैक्ट चाहिए होता है, एकदम सही। तो एकदम सही यहाँ पे आता है मितभाषी। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें छोटी ती है और यहाँ पे बड़ी ती है। कृति और कृति शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर किया हुआ या दास, रचना या रचनाकार, काम या खरीदा हुआ, किया हुआ या खरीदा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा रचना और रचनाकार। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है रचनाकार। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द यहाँ पे देखना है। देखो, घोटक, घी, चाय या चौंच। तो तत्सम और तद्भव चलते हैं। तो इसमें घोटक का घोड़ा का तत्सम है, घोटक, ये तत्सम शब्द है। अब है हमारा 18 नंबर प्रश्न। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा, अपनापन, छुटपन, लिखावट या प्रेम। तो यहां पर जो आएगी वो आएगी अपनापन।
तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं हुआ? तू सर्वनाम कहाँ पे नहीं होता है? तू का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते? समीपता, आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने। तो स्टूडेंट इसमें आता है संबंध बताने के लिए कभी भी तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। समीपता के अर्थ में भी तू का प्रयोग करते हैं, आत्मीयता या अपमान के अर्थ में भी तू का प्रयोग करते हैं। 20वां सवाल है हमारा, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक शब्द इससे कौन सा विशेषण बन सकता है? पुस्तकालय बनेगा, पुस्तकें बनेगा, पुस्तकीय बनेगा या पुस्तकों बनेगा? सोचो जरा। तो यहां पे आएगा 3 नंबर ऑप्शन, पुस्तकीय। देखिए अपना जो 21वां सवाल है वो है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। कौन सी समझो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड या फिल्म खंड। तो सीधी सी बात है ये तीनों अलग ही हैं, फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, फिल्म खंड। ये आ जाएगा अपना बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। निम्न में से सहकर्मक क्रिया है, यानी कि 3 अकर्मक है या उससे अलग हो सकती है, एक है इसमें अपनी सहकर्मक क्रिया। तो हंसना, खाना, सोना या चलना। पहला ऑप्शन हंसना, दूसरा खाना, तीसरा सोना और नंबर 4 चलना। तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी जो सहकर्मक क्रिया है वो है खाना। भाई खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, तो क्या किसी किसको के माध्यम से हम इसको पता भी कर सकते हैं सहकर्मक है या अकर्मक है। नेता का स्त्रीलिंग होगा, तो नेता का होगा पहला ऑप्शन नेत्री, नेताइन, नेतानी या नेतानी। तो यहाँ पे हो जाएगा नेत्री। सिंपल से सवाल लिए हैं ये लास्ट में, कई बार यहाँ भी गलती हो जाती है इसलिए मिक्स करने पड़ते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 8, 7, 6, 5। ये लो 8 प्रकार, पहला ऑप्शन। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है, कौन अप्रभावित रहता है व्याकरणिक कोटियों से? अव्यय, संज्ञा, काल या वचन? तो सीधा सा अपने यहाँ पे रहता है अव्यय। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप देखते रहे। यहाँ पर सरल से कठिनता के क्रम में ये जो 25 सवाल है रोजाना आपको दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये जो 10 मिनट आप इसको देते हो देखने में, तो कोई न कोई क्या इसमें से आपको 25 में से लगभग आपको सवाल वहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।